हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंप्लीट करने वाले हैं 10 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न से। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। बस ध्यान से आप लोग सुना करिएगा। अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? तो ये हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। इसके साथ साथ मैत्री, भारती, यह सब भारत का ही शोध केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अंटार्कटिका में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था। इसे 1984 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह क्षतिग्रस्त हो गया है तथा इसका उपयोग सिर्फ आपूर्ति स्टेशन के रूप में किया जाता है। अभी यह काम हालांकि नहीं कर रहा है। चलिए ध्यान रखिएगा कौन कौन सा है। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। पहला स्टेशन कौन सा है? तो यह दक्षिण गंगोत्री ही है। नेक्स्ट है, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। बेसबॉल में 9 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15, बास्केटबॉल में 5। वंशधारा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? वंशधारा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो ओडिशा हो गए और आंध्र प्रदेश। वंशधारा जल विवाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। यहाँ पे दिया गया है गोदावरी जल विवाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बीच में है। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कावेरी जलप्रपात केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर के दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? इसे तो आप लोग करंट के अनुसार से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया बताएंगे। संविधान सभा का गठन किया गया था 1950 में। 1950 में यहाँ पे आंसर दिया गया है। माफ करिएगा, लागू कब हुआ था? तो 1950 में। यहाँ पे पूछा जा रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 को। माफ करिएगा, 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को। तीसरा बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लागू हुआ था 1950 में। पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी के रूप में जानी जाती है? रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं, जो कि कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। इसे कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। आमतौर पर काली मृदाएं मिनमय, गहरी और अपारगम होती है। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतम भाग पर पाई जाती है। इसे महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या सब के क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। भारत का स्थान 2023 में 126 पे था। 146 देशों में 126वें स्थान पर था। जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? ऊतक का अध्ययन ऊतक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऐसे हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतक का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन हो जाएगा। शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। विकृति विज्ञान पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों का अध्ययन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का निर्माण टेट्राफ्लोरोएथेन के मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर होता है। टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का सामान्य नाम है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉनस्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है। क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा है? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है फील्ड हॉकी से। मर्डेका कप का संबंध फुटबॉल से है।
स्वेथलिंग कप का संबंध टेबल टेनिस से है। थॉमस कप, सुदीरमन कप, उबेर कप, यूनिक्स कप का संबंध बैडमिंटन से है। थॉमस कप, सुदीरमन कप, उबेर कप, यूनिक्स कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है, हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। इस पे 4 वंशों ने शासन किया था, संगम, सालु, तुलुभ और अराविडो। इन्होंने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ रासायनिक अपक्रिया की दर को बदलता है और अपक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? कौन सा पदार्थ रासायनिक अपक्रिया की दर को बदलता है और अपक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? तो हो जाएगा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। कौन थे? गोपाल। पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने संभवतः 750 ईस्वी में की थी। पाल वंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत के पूर्वी भाग पर शासन किया। गौरतलब है कि पाल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षक। पाल काल बौद्ध धर्म का अंतिम महान चरण था। नेक्स्ट है, निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुभ राजवंश से संबंधित हैं? तुलु वंश से संबंधित हो जाएंगे कृष्ण देव राय। इनका शासनकाल 1509 से 1529 तक है। यह कौन से वंश से संबंधित थे? यह तुलु वंश से संबंधित थे। तुलु वंश से। इन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्यात के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ की भी रचना की थी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी वड फुट डेल्टा बनाती है? वड फुट डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी हो जाएगा? तो इसका आंसर दिया गया है डी, मिसिसिपी नदी, जिसे पंजाकार डेल्टा कहते हैं। इस डेल्टा का निर्माण नदी के जल द्वारा महीन सामग्री के जमाव के कारण होता है। गौरतलब है कि मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी इटास्का नामक झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी की लंबाई 3730 किलोमीटर है। यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे कहा जाता है, इसे कहेंगे निलंबन विशेषाधिकार। भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 द्वारा निर्देशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को अलग करती है। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को एशिया से अलग करती है। किसे? एशिया से अलग करती है। यूराल पर्वत, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, काला सागर से कजाकिस्तान की सीमा के साथ कजाक स्टेप तक फैला हुआ है। यूराल नदी रूस और कजाकिस्तान से बहने वाली एक नदी है। यह यूराल पर्वत के दक्षिण भाग में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है कहलाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है कहलाता है, इसे कहेंगे ग्रेंजिंग खाद्य श्रृंखला। वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, चारण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। एग्जाम्पल है घास, घास को खाया टिड्डा, टिड्डा को खाया पक्षीगण और पक्षीगण को खाया बाज। द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों का निर्धारण नहीं करती है जो इसको प्रभावित करते हैं। द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों का निर्धारण नहीं करती है जो व्यापार की समाप्ति को प्रभावित करते हैं। व्यापार की समाप्ति को प्रभावित करते हैं। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। माफ करिएगा, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। व्यापार, वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? व्यापार, वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? भाग 13 के अंतर्गत। भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 तक इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया? किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP लागू किया गया? तो यह लागू किया गया कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर यहाँ पे दिया गया है कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया। कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 से अस्तित्व में आया। आयोग का गठन कृषि उत्पादों के लिए संतुलित और एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है। निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की?
गोवा कार्निवल की शुरुआत पुर्तगालियों में। गोवा में यह उत्सव 3 दिनों तक मनाया जाता है। यह उत्सव फ्लोट्स, संगीत, नृत्य और रोमांच से भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है? तो लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रेंच से लिया गया है। आंसर हो जाएगा डी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यह कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य भी कहाँ से लिया गया है? रूस से ही। पेंटाथलॉन खेल में कितनी स्पर्धाएं होती है? पेंटाथलॉन खेल में कितनी स्पर्धाएं होती है? तो होती है 5। कितनी होती है? 5। पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनने की बहुलकीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित देशों में से कहाँ स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जिसकी लंबाई 3500 किलोमीटर है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर है और दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि आधारित पर्वत श्रृंखला बनाती है। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा विभाजक का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 27, आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का। आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, साइक्लोट्रॉन की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। यह उपकरण आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया? इल्तुतमिश अपनी बेटी रजिया सुल्तान को। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को शासन करने का प्रशिक्षण दिया था। जब इल्तुतमिश ग्वालियर की ओर एक अभियान पर 1231-32 ईस्वी में निकला तो वो रजिया को सल्तनत की जिम्मेदारी सौंपा था और इस समय जिस सूझबूझ से रजिया ने शासन की बागडोर संभाली उससे अति प्रसन्न होकर इल्तुतमिश ने अपने जीवित रहते ही रजिया को, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बनी, को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और इसका शासनकाल 1236 से 1240 तक है रजिया सुल्तान का। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान संसद है। याद रखिएगा, संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। यह जन प्रतिनिधि मंच का शीर्ष निकाय होता है। इसका मुख्य कार्य कानून बनाना, सरकार की जवाबदेही तय करना तथा आवश्यक मुद्दों पर चर्चा एवं बहस करना है। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। क्षेत्रीय परिषद वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक निकाय है। ये संसद के राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में अपह शब्द का अर्थ होता है? अपह शब्द का अर्थ होता है जल। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को किस रूप में जाना जाता है? केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को मैंगो वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंगो वर्षा। निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। आलम आरा आंसर दिया भी गया है। 1931 ईस्वी में यह रिलीज हुई थी। यह फिल्म जोसेफ डेविड द्वारा लिखी गई एक पारसी नाटक पर आधारित थी। इसका निर्देशन अर्देशीर ईरानी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? भारत का आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी को। भारत की आध्यात्मिक राजधानी या मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं। पेठा नगरी आगरा को कहते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को, त्योहारों का नगर मदुरै को कहते हैं। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? बाजार नियंत्रण नीति के लिए अलाउद्दीन खिलजी। उसने भूमि की माप के आदेश दिए थे। इसके राजस्व सुधारों ने शेरशाह और अकबर हेतु भविष्य के सुधारों के लिए एक आधार उपलब्ध कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के फेस सिग्नल अथवा आवृत्तियों को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए किस विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है? बिजली के फेस सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए ट्रांसफार्मर विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत।
अध्यादेश को शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है। यह तत्काल लागू हो जाता है। अध्यादेश की अधिसूचित होने के बाद इसे संसद पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह आता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे कहते हैं। एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे कहते हैं नक्षत्र। और नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो 27 है। 27 है। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो यह 1980 में। 1980 में। इसे वर्ष 1982 में 9वें एशियाई खेलों नई दिल्ली में एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय दिया जाता है? किसे दिया जाता है? भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय दिया था एम विश्वेश्वरैया को। एम विश्वेश्वरैया को। भारतीय योजना का प्रथम ब्लूप्रिंट प्रस्तावित करने का श्रेय लोकप्रिय सिविल इंजीनियर और मैसूर राज्य के पूर्व दीवान एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि 15 सितंबर का दिन अभियंता दिवस या फिर इंजीनियर्स डे उन्हीं के स्मृति में मनाया जाता है। किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई है? जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई है। ब्रह्मपुत्र। जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया, गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरा जलमार्ग है सादिया से धुबरी, ब्रह्मपुत्र 891 किलोमीटर। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया था? बीजिंग को। करंट के अनुसार से याद रखेंगे। बीजिंग ओलंपिक खेलों की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? पूर्वगामी नदी हो जाएगा सिंधु। जो नदी हिमालय से भी पुरानी है उसे पूर्वगामी या पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। सिंधु, सतलज, गंगा, सरयू, अरुण, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र पूर्वगामी नदियों के उदाहरण हैं जो महान हिमालय के ऊपर से निकलती है। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? इसे कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाला विभवांतर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो लिए गए हैं आयरिश के संविधान से। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में इसका चर्चा किया गया है। इसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट है, गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। इसे कहेंगे मुख्य धुरी। गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को मुख्य धुरी कहा जाता है। यह एक अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में। 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहते हैं? पॉलीब्रोनी कहा जाता है। क्लियर? चलिए आज का वीडियो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन जो है आप लोग को मिल जाएगा। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर PDF में दे दूंगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे SI का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंप्लीट करने वाले हैं 10 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बाकी लाइक सब्सक्राइब ये सब करना हो तो कर लीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? मिजोरम की राजधानी कौन सी है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो आइजोल है। असम का दिसपुर, छत्तीसगढ़ का रायपुर और सिक्किम का गंगटोक। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? जायद की फसल नहीं है। तरबूज, ककड़ी, कद्दू यह सब जायद फसल है, जबकि सरसों नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं, चना, जौ, मटर, आलू, मसूर यह सब रबी की फसल है। साथ ही साथ सरसों भी रबी की ही फसल है।
नेक्स्ट है धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, यह सब खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है राज्यों का संघ के रूप में। अनुच्छेद 1 में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है। उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है। उपराष्ट्रपति एक सदस्य है, न तो लोक सदन का और न ही राज्यसभा का। आंसर हो जाएगा सी। उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है, न तो लोक सदन और न ही राज्यसभा। भारत का उपराष्ट्रपति किसी भी सदन लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दबाव का सूत्र क्या है? दबाव का सूत्र क्या हो जाएगा? तो बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। यह एक अदिश राशि है। इसकी एसआई मात्रक पास्कल अथवा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था 2013 को। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया गया। कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 को। ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025। रेजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 को घोषित किया गया है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? यह हो जाएगा गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल हो जाएगा, सुनहरा बाज हो जाएगा। राष्ट्रकूट पल्लवों के सामंत थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। एक तरल द्वारा माफ करिएगा एक तरल द्वारा जो कि जल है, गैस में परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। सिंपल सी बात यहाँ पे पूछा जा रहा है, द्रव से गैस में परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहेंगे वाष्पीकरण। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? यह हो जाएगा 6। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं तथा द्वि अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह का नारा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? शाहजहां ने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, जबकि पंचमहल का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। आंसर हो जाएगा डी। पंचमहल है कहाँ? तो यह फतेहपुर सिकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर गुलजारी लाल नंदा ने 27 मई 1964 को भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 11 जनवरी 1966 को दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को पंजाब के सियालकोट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला, जिसमें से कौन सी एक टीम है? पहला एक दिवसीय मैच खेला जिसमें से कौन सी एक टीम है? तो हो जाएगा इंग्लैंड। भारतीय टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच इंग्लैंड के खिलाफ वर्ष 1974 में हेडिंग्ले के मैदान पर खेला था। इस मैच में भारत को हार मिली थी। इस मैच में भारतीय कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर थे। कौन थे? अजीत वाडेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीसीआई का विस्तार क्या है? एनपीसीआई का विस्तारित नाम हो जाएगा
भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम? आंसर हो जाएगा सी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एस्टिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है? एस्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? सिरका में। एस्टिक एसिड सिरका में पाया जाता है। वही साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के फल जैसे कि संतरा, नींबू, मौसमी या सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम में। लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध दही में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य से है? वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य से है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से संबंधित है वारली फोक पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध स्थित है? सरदार सरोवर बांध या किस राज्य में है? तो हो जाएगा गुजरात। किस नदी पर है सरदार सरोवर बांध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। और इससे लाभान्वित होने वाले 4 राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन के लिए सूत्र क्या है? मीथेन, मीथेन का सूत्र हो जाएगा CH4। CH4 मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें 1 कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CH4 है, यह ज्वलनशील है और इसका उपयोग दुनिया भर में ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? हम सभी जानते हैं रूस जो है सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 16 देशों की सीमाएं रूस के साथ लगती है। कितने देशों की सीमाएं? 16 देशों की सीमाएं रूस के साथ लगती है। विश्व के 7 सबसे बड़े देश कौन कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो पहले नंबर पर तो रूस आएगा, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें नंबर पर ब्राजील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 11 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा बिहार। बिहार ऑप्शन नंबर डी। घनत्व के मामले में बिहार का प्रथम स्थान है राज्यों के अनुसार। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सांची स्तूप यह जो है मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के ठीक पश्चिम में विदिशा के पास स्थित है। इसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों में से एक है। इसे 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। कब? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है टेनिस से। टेनिस से संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी। प्रत्येक वर्ष 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन और चौथा है US ओपन, जो इसी क्रम में खेली जाती है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, विंबलडन, उसके बाद US ओपन होता है। विंबलडन सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें कहा जाता है? पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें उर्वरक कहा जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है? ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है? ब्राजील की मुद्रा का नाम है ब्राजीलाई रियल। ब्राजील की मुद्रा का नाम ब्राजीलियाई रियल है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राजील क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी ब्रासीलिया है। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्रासीलिया है। चिली और इक्वाडोर को छोड़कर इसकी सीमा दक्षिण अमेरिका के अन्य सभी देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन्या की राजधानी कौन सी है? केन्या की राजधानी नैरोबी है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली, लेसोथो की राजधानी मासेरू, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। चंद्रमा का वातावरण बहुत ही विरल है, जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। पीटी उषा का उपनाम क्या है? पीटी उषा का उपनाम क्या है? प्योली एक्सप्रेस। प्योली एक्सप्रेस। पीटी उषा का जन्म 27 जून 1964 को केरल के कोझिकोड जिले के प्योली गांव में हुआ था। उन्हें क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड उपनाम से भी जाना जाता है। क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड उपनाम से जाना जाता है। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। जो वर्तमान में ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी हुई है। रेगिस्तान, माफ करिएगा, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ है? यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ है? यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे दिया भी गया है, आंसर डी ही होगा। सहारा नूबियन कालहारी अफ्रीका में है। ग्रेट बेसिन सोनोरन उत्तरी अमेरिका में। अटाकामा पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका में। ग्रेट सैंडिंग गिब्सन सिम्पसन बारबटन यह सब ऑस्ट्रेलिया की मरुस्थल है। राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है क्योंकि सदन कभी भंग नहीं होता। सदन कभी भी भंग नहीं हो सकता। राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है क्योंकि राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। इस सदन का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है एवं प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक 3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्य का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मनु के नाम से भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। इन्हें भारत के संविधान के पिता एवं आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक प्रमुख भारतीय विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। इनका जन्म याद रखिएगा, जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उन्हें 1990 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। यहाँ पे डेट के साथ दिया गया है, जैसे कि 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। आगे बढ़ते हैं। सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है, जिससे वह पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाता है। माइका हो जाएगा। माइका सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है, जिससे वह पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाता है। माइका सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है, जिसमें पतले प्लेटों में विभाजित हो जाते हैं। सिलिकेट एक आयन है जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। सिलिकेट्स के परिवार में मुख्य रूप से ऑर्थोसिलिकेट्स, मेटासिलिकेट्स और पैरासिलिकेट्स शामिल हैं। आगे है, नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? उस समय के अनुसार आंसर बताना है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो उस समय अमिताभ कांत थे। अभी कौन है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अभी तो वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। यह एक सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो यह हो जाएगा छारवा। छारवा, थाली, सांगला, छपेली, जद्दा, यह सब हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य है। छारवा, थाली, सांगला, छपेली और जद्दा। गुजरात का हो जाएगा गरबा, रासलीला, भवई, लामिया और पनिहारी। पश्चिम बंगाल का जात्रा, बाउल, गंभीरा और मरसिया। राजस्थान का हो जाएगा घूमर, कालबेलिया, गणगौर और पनिहारी। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष में की गई थी। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1937 को। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं। एक है उच्चतम न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय, उसके नीचे है जिला या सब न्यायालय। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 6 में अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है।
ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम किसमें उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं? म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम म्यूचुअल फंड में उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं। सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार और म्यूचुअल फंड उद्योग को नियंत्रित और विनियमित करने वाली नियामक संस्था है। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वल्लभी है कहाँ? तो यह गुजरात में, तो इसका भी आंसर हो जाएगा गुजरात। वल्लभी विश्वविद्यालय पश्चिम भारत में गुजरात के भावनगर क्षेत्र में स्थित है। यह 600 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच एक हीन आयन बौद्ध शिक्षण केंद्र था, जिसे मैत्रक राजा भट्टारक ने बनवाया था। किसने? मैत्रक राजा भट्टारक ने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो यह कर सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों में किसी विधायक के संदर्भ में गतिरोध की स्थिति में सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधायक ध्यान विधायक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत भी दे सकता है। नेक्स्ट है, सोनार का विस्तार क्या है? सोनार का फुल फॉर्म हो जाएगा ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग। आंसर हो जाएगा सी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है। इसका प्रयोग नौ संचालन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता करने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? 370 के तहत आता था जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, परंतु 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जम्मू कश्मीर को प्राप्त यह विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। अतः उस पर वे सभी उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे अन्य राज्यों पर लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्थ स्टेडियम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पर्थ, सिडनी, ब्रिस्बेन और मेलबोर्न यह सब कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। पर्थ, सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबोर्न यह सब कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। बांग्लादेश का स्टेडियम है बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, जो कि ढाका में है। दक्षिण अफ्रीका की है वॉन्डर्स, जोहान्सबर्ग और सेंचुरियन स्टेडियम। वही सेडन पार्क, बेसन रिजर्व, ईडन पार्क यह सब न्यूजीलैंड के स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है? शिलालेखों के अध्ययन को कहते हैं एपीग्राफी। एपीग्राफी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, माधवगढ़ यह सभी के सभी मध्य प्रदेश में है। काबू लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? यह मेघालय में है। काबू लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? तो मणिपुर में। मेघालय में है नोकरेक, बलप्रक्रम यह सब मेघालय में। काबू लामजाओ मणिपुर में है, ध्यान रखिएगा। कूनो, फॉन्सिल, बांधवगढ़, सतपुड़ा यह सब मध्य प्रदेश में है। जिम कार्बेट, राजाजी, नंदा देवी, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। कांसू ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना वनस्थली, मृगवानी यह सब तेलंगाना की राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो निर्वाचक मंडल द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। इनके चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। श्री भवानी देवी किस खेल से जुड़ी हैं? अधिकतर क्वेश्चन जो है स्टैटिक से ही दिया गया है, आप लोग स्टैटिक को मजबूत करेंगे। भवानी देवी का संबंध किससे है? तो तलवारबाजी से है। तलवारबाजी से है। वर्ष 2023 के एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय फेंसर है। राज्यसभा के सदस्य किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? 6 साल के लिए चुने जाते हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसार त्योहार निम्नलिखित धर्मों में से किसके द्वारा मनाया जाता है? लोसार त्योहार मनाया जाता है बौद्ध धर्म के द्वारा। लोसार उत्सव लद्दाख नववर्ष के अवसर पर मनाया जाने वाला एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक त्योहार है। यह उत्सव 15 दिनों तक चलता है। वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उसे कहा जाता है, इसे कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। फोर्ब्स हाईएस्ट
पेड फीमेल एथलीट 2018 सूची में कौन शीर्ष पर रहा? ये तो करंट अफेयर से क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए, सेरेना विलियम्स। जबकि 2023 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो फोर्थ हाईएस्ट पेड एथलीट 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर रहे। अब यहाँ से रीजनिंग और मैथ से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त करके ये सब क्वेश्चन को देख सकते हैं। थोड़ा देर हो सकता है लेकिन आप लोग को पीडीएफ जरूर ही मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे सब इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंप्लीट करने वाले हैं 10 जनवरी 2019 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को। तो चलिए वीडियो का प्रारंभ करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। मांड कहाँ का लोक नृत्य की शैली है? मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है? तो यह हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मांड राजस्थान की लोकगीत गायन शैली है। गायन की शैली का विकास जैसलमेर जिला में हुआ था, जिसका पुराना नाम मांड था। केसरिया बालम इस शैली का सबसे प्रसिद्ध गीत है। अल्लाह जिलाई बाई, गबरी बाई, मंगी बाई इस शैली के प्रख्यात गायिकाएं हैं। मंगानियर, लांगा, तालबंदी आदि राजस्थान की अन्य लोकगीत गायन शैलियां हैं। ये भी याद रखिएगा, मंगानियर, लांगा, तालबंदी यह सब कहाँ का लोकगीत गायन शैली है? तो राजस्थान का ही। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक तथा उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। DY चंद्रचूड़ जिन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है, आद्रे अगासी का उपनाम क्या है? आद्रे अगासी का उपनाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा द लॉस वेगास किड। ऑप्शन नंबर सी। आद्रे अगासी अमेरिकी पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने करियर में 8 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। इन्हें द लॉस वेगास किड और पुनीसर के उपनाम से जाना जाता है। द लॉस वेगास किड और पुनीसर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आंद्रे एगासी को। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तारापुर कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित है। 1969 में यह स्थापित भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसका संचालन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे NPCIL कहते हैं, उसी के द्वारा किया जाता है। भारत के कुछ प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिया गया है, जैसे कि रावतभाटा राजस्थान में है, कुडनकुलम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, काकरापारा गुजरात, कल्पक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान, कुडनकुलम और कल्पक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में, कुडनकुलम तमिलनाडु में, और एक रह गया काकरापारा गुजरात, याद रखिएगा, कल्पक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से देख लीजिए, रावतभाटा राजस्थान, कुडनकुलम और कल्पक्कम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, काकरापारा गुजरात, नरौरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च से निम्न शीर्षों की ओर बहने वाली महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। उच्च से निम्न शीर्षों की ओर बहने वाली महासागरीय धाराएं क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, शीतल कहलाता है। क्या कहलाता है? शीतल कहलाता है। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की समान गति को महासागरीय धारा कहते हैं। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है गर्म धाराएं और दूसरा है ठंडी धाराएं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं गर्म और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं ठंडी धाराएं कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? 49। कितनी है? 49 है। इसका प्रतीक चिन्ह IN होता है। इसका परमाणु क्रमांक 49, परमाणु भार 114.8 तथा संयोजकता 3 है। इस धातु का उपयोग मिश्र धातु के रूप में आभूषण में, दंत चिकित्सा व्यवसाय में, परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। यह बहुत नरम, लचीला और चांदी के रंग का तत्व है। नेक्स्ट है, शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई स्ट्रोक यह संबंधित है तैराकी से। तैराकी से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। त्वरण
इक्वल टू वेग बटा समय। वेग बटा समय, यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है। त्वरण इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका मात्रा क्या है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो यह हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र दिया गया है CH3COOH। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का आयनीकरण नियतांक कितना है? बताएंगे। नाइट्रस ऑक्साइड का आयनीकरण नियतांक कितना है? 4.5 × 10⁴। नाइट्रस ऑक्साइड एक गंधहीन, रंगहीन, गैर ज्वलनशील गैस है। इसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयनीकरण नियतांक 4.5 × 10⁴ होता है। 4.5 × 10⁴ इसका आयनीकरण नियतांक होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग समान एनेस्थीसिया और गंभीर दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? एनेस्थीसिया और गंभीर दर्द के लिए इसका इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है, शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? शीर्ष ग्रंथि पीनियल ग्लैंड क्या स्रावित करती है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है। मेलाटोनिन हमारे शरीर के दैनिक कार्यों के नियमन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। सोने जागने के समय एवं शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त मेलाटोनिन उपापचय, वर्णकता, मासिक चक्र, प्रतिरक्षा को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम है स्विस फ्रैंक। क्या नाम है? स्विस फ्रैंक। और भी देश का मुद्रा नाम दिया गया है। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है सऊदी रियाल, इंडोनेशिया का रुपया, इराक का इराकी दिनार, कजाकिस्तान का रूबल, अर्जेंटीना का पीसो, ऑस्ट्रिया का यूरो। एक बार फिर से, सऊदी अरब का सऊदी रियाल, इंडोनेशिया का रुपया, इराक का इराकी दिनार, कजाकिस्तान का रूबल, अर्जेंटीना का पीसो, ऑस्ट्रिया का यूरो। साथ ही साथ इसकी राजधानी भी दिया गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, इंडोनेशिया की राजधानी नूरसंतारा, इराक की राजधानी बगदाद, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। क्लियर। झारखंड की राजधानी है, बताएंगे झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो यह रांची है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 के शासित प्रदेश हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, केरल का तिरुवनंतपुरम, मणिपुर का इम्फाल, नागालैंड का कोहिमा, छत्तीसगढ़ का रायपुर, राजस्थान का जयपुर, गोवा का पणजी। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? तो जी.ई. पैलार्ड ने कोशिका में राइबोसोम की खोज रोमानियाई जीव वैज्ञानिक जॉर्ज एमिल पैलार्ड ने 1955 में की थी। राइबोसोम दानेदार संरचना है जिसे सबसे पहले 1953 में माइक्रोस्कोप के माध्यम से जॉर्ज पैलार्ड ने घन कणों के रूप में देखा था। राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं या फिर अकेले गुच्छों में कोशिकाद्रव्य में बिखरे रहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग फुटबॉल में होता है। कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग फुटबॉल में होता है। इसके अतिरिक्त गोल किक, हेड, पेनाल्टी किक, ड्रिबल, फ्री किक, ऑफसाइड, हैट्रिक, फाउल, स्टॉपर, मूव, साइड बैक, पास, रेफरी, मिडफील्ड, बेसलाइन, रिबाउंड आदि शब्द का प्रयोग भी फुटबॉल खेल में किया जाता है। एक बार फिर से इसे आप लोग देख लेंगे। गोल हो गया, किक हो गया, हेड हो गया, पेनाल्टी किक, ड्रिबल, फ्री किक, ऑफसाइड, हैट्रिक, फाउल, स्टॉपर, मूव, साइड बैक, पास, रेफरी, मिडफील्ड, बेसलाइन, रिबाउंड आदि शब्द का प्रयोग किसमें होता है? क्या होता है? फुटबॉल में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का विघटन कब हुआ? उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का विघटन कब हुआ? मार्च 1993 में। मार्च 1993 में हुआ था उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली। इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। वित्त मंत्री ने 1992-93 के बजट में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली लाइब्रेलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम LERMS का यह पूरा नाम दिया गया था की घोषणा की। इस प्रणाली ने रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता की शुरुआत की तथा इसके तहत एक दोहरी विनिमय दर तय की गई थी, जिसके तहत विदेशी मुद्रा आय का 40% आधिकारिक विनिमय दर पर आत्मसमर्पण किया जाना था।
जबकि शेष 60% को बाजार निर्धारित दर पर परिवर्तित किया जाना था। भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है, निचला सदन लोकसभा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? गोमतेश्वर, जिसे बाहुबली की मूर्ति भी कहते हैं, यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से 10वीं शताब्दी के मध्यकाल में इसे करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जैन धर्म से संबंधित है, ये भी ध्यान रखेंगे। अनब्रेकेबल ए ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर बी मैरी कॉम। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग का ही। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा संसद व राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के लिए चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में राजीव कुमार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इनमें से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? चीन की सीमा मिलती है, पाकिस्तान का भी, अफगानिस्तान का भी, थाईलैंड का सीमा नहीं लगता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 2 सदस्यों को। हालांकि इसे 104वां संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 से लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन 25 जनवरी 2020 से। कलकत्ता क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई? कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई? यह की गई थी 1792 ईस्वी में। 1792 में। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? FSSAI का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन किया। इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का कार्य करता है। FSSAI मानव उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य भी करता है। सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? यहाँ पे बात हो रही है सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 778.5 मिलियन किलोमीटर। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी जो है 778.5 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को। अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी। एओ के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसका पहला अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी की अध्यक्षता में ही किया गया था। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन में कुल 9 प्रस्तावों का अनुमोदन किया। कितने प्रस्ताव? तो 9 प्रस्तावों का अनुमोदन किया। पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? अजंता की गुफाओं में। पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। अजंता की गुफाओं के चित्रों में बोधिसत्व पद्मपाणि सबसे प्रसिद्ध है। यह भित्ति चित्र भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित अजंता गुफाओं की संख्या 1 में है। अजंता गुफाओं का निर्माण 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के बीच हुआ था। इसमें 30 गुफाओं का एक सेट है जो घोड़े की नाल की आकृति में खुदी है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैचों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी? यह बनी थी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। करंट से पूछा गया था। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यह भी करंट से पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। अब तक कुल 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में KC नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। 12वां कौन थे? तो डॉक्टर C रंगराजन, 13वें विजय L केलकर, 14वें YV रेड्डी और 15वें वित्त मंत्री
NKC। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम पास हुआ। आपदा प्रबंधन विधेयक 2005 में। आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम वर्ष 2005 में भारतीय संसद द्वारा आपदाओं के कुशल प्रबंधन और उससे जुड़े अन्य मामले के लिए पास किया गया था, जो जनवरी 2006 में लागू हुआ। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत सरकार के गृह मंत्रालय को समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन द्वारा संचालित करने के लिए आधार मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करने से पता चल जाता है कि कितने लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो यह हुआ था 1951 में। भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने आंतरिक कैबिनेट का नेतृत्व किया और लोकतांत्रिक रूप से स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए। नेक्स्ट है, मोरक्को की राजधानी है। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो रबात। मोरक्को की राजधानी रबात है। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी रबात है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की, मापुतो मोजाम्बिक की, नियामी नाइजर की राजधानी है। याद रखिएगा, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, मोजाम्बिक का मापुतो है और नाइजर की राजधानी नियामी है। इनमें से भारत की किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक सीट कहाँ है विधानसभा का? तो उत्तर प्रदेश। लोकसभा का भी यही सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, मध्य प्रदेश में 230, बिहार में 243 और तमिलनाडु में विधानसभा की सीट 234 है। एका आंदोलन के नेता कौन थे? एका आंदोलन अवध वाले क्षेत्र में हुआ था 1921-22 में। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? मदारी पाशी। एका आंदोलन अवध प्रांत के किसानों के हित में चलाया गया, जिसका नेतृत्व मदारी पाशी ने किया था। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर जिलों में था। इस आंदोलन में सभा स्थल पर गंगा की सौगंध दी जाती थी कि किसान निर्धारित लगान से 1 पैसे भी अधिक नहीं देंगे। यह आंदोलन मुख्यतः यादवों और पासियों द्वारा संचालित किया गया था। मृदा का मृत कार्बनिक घटक कहलाता है। मृदा का मृत कार्बनिक घटक कहलाता है तो ह्यूमरस कहलाता है। क्या कहलाता है? ह्यूमरस कहलाता है। जीव जंतुओं के मृत अवशेषों के सड़ने, गलने अथवा पशुओं के उत्सर्जित पदार्थों के जैविक अपघटन से बना काले भूरे रंग का पदार्थ जो पौधों में वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत उपयोगी होता है, ह्यूमरस कहलाता है। पद्मा नदी किस देश में बहती है? पद्मा बांग्लादेश में। पद्मा नदी जो है गंगा नदी की ही मुख्य शाखा है, जो फरक्का के बाद दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गोलुंडो के पास ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तथा उनकी संयुक्त धारा पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। चांदपुरा के पास मेघना इससे आकर मिलती है तथा यह मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, ये भी ध्यान रखिएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से ही मेघना नदी बनती है। कहाँ? तो यह बांग्लादेश में। एसआई पद्धति में गुणज 10⁻⁻21 का उपसर्ग है। इसे क्या कहेंगे? बताएंगे। इसे कहेंगे 10⁻⁻21। इसे कहेंगे जेप्टो। क्या कहेंगे? जेप्टो कहेंगे। जेप्टो। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। 10⁻24 योटा कहलाता है, 10⁻21 जेटा, 10⁻18 एक्सा, 10⁻15 पेटा हो जाएगा, 10⁻12 टेरा होगा, 10⁻9 10⁻9 को कहेंगे गीगा। मैं भी कई बार याद करती हूँ लेकिन मैं भी भूल जाती हूँ। 10⁻6 को मेगा कहेंगे, 10⁻-24 को योक्टो, 10⁻-21 को जेप्टो, 10⁻-18 को एटो कहेंगे, 10⁻-15 को फेमटो, 10⁻12 को पीको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी? जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर। यह रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मकथा है जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? प्रकाश तरंग का सिद्धांत क्रिस्टियन हाइगेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यह डच वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? पेले, नेमार, लियोनेल मेसी का संबंध फुटबॉल से, जबकि माइकल शुमाकर का संबंध फुटबॉल से नहीं है। आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कार रेसर थे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, 5 वर्ष। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध किससे है? उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध किससे है? तो यह मंदिर निर्माण शैली से। इसका आंसर हो जाएगा डी, मंदिर से। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, यह सब मंदिर निर्माण की शैली है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला जो है द्रविड़ शैली कहलाती है, जबकि बीचों बीच वाली जो शैली है मध्य भारत की जो शैली यह बेसर शैली कहलाती है। 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अगस्त 1946 में लॉर्ड बेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई तथा 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष वायसराय बेवेल जबकि उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष वायसराय बेवेल थे जबकि उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पे पूछा जा रहा है अध्यक्षता किसने की, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होना चाहिए था बेवेल होना चाहिए था इसका डिस्कशन के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे ख्याल से सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? तो होते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए, भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति अपने अभिकर्ता के रूप में एक प्रशासक की नियुक्ति करता है जो राष्ट्रपति द्वारा विनिष्ट पदनाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 के अंतर्गत किया गया है। बिल्कुल सही है। नील की खेती की 2 प्रमुख पद्धतियां नीज और क्या थी? नीज और रैयती थी। नीज और रैयती थी। नील की खेती की 2 प्रमुख पद्धतियां नीज और रैयती थी। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नील की खेती के 2 प्रमुख तरीके नीज और रैयती थी। नीज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। अनुबंध पर दस्तखत करने पर उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से कर्जा मिलता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। CRR का पूर्ण रूप है कैश रिजर्व रेशियो। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। लोकसभा का 25 वर्ष। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो हैं अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और राज्यसभा का चर्चा कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 में। समान तौर पर पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाया जाता है तो फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट है, गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तय हुआ था कोल्हापुर में। गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। गडकरी लोग मराठा जिलों में कार्यरत वंशानुगत सैनिक थे, जिसमें बदले में उन्हें कर मुक्त भूमि प्राप्त होती थी। सेवा समाप्त किए जाने पर इन्होंने विद्रोह कर दिया तथा समनगढ़ तथा भूदरगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। बाबाजी अहिरकर इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। कौन? बाबाजी अहिरकर। जापान की खाई किस महासागर में स्थित है? तो हो जाएगा प्रशांत महासागर। जापान की खाई उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह खाई पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। इसके अतिरिक्त मेरियाना ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, मिडनाओ ट्रेंच, अटाकामा ट्रेंच भी प्रशांत महासागर में स्थित है। सुंडागढ़ दक्षिणी हिंद महासागर में तथा प्यूर्टोरिको अटलांटिक महासागर में स्थित गर्त है। अब यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। मैं टेलीग्राम चैनल पर PDF डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग देख लेंगे मैथ और रीजनिंग का प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।